हेलो बच्चों, कैसे हो लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के दिसंबर 22 की जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं। एग्जाम में बैठने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो जान लेनी बहुत ही जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और एक एक जो बिल्कुल पूरा का पूरा जो एडमिट कार्ड आपको अपना आया है, उसमें कंप्लीट वन बाय वन जो समरी करके मैंने इंस्ट्रक्शन है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इस तरीके की एक्चुअली में हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा सीए फाउंडेशन इंटरलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा समय समय पर, रेगुलर बेसिस पर और अपडेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको पता है हमारे जो एग्ज़ाम है, 4 एग्ज़ाम है। पहले 2 एग्ज़ाम जो हैं वो कब हैं? वो हमारे 14, 16, 18, 20 इस तरीके को एग्ज़ाम है। और जो हमारा फर्स्ट 2 एग्ज़ाम है उसका याद रखिएगा, वो 2 से 5 है, 3 घंटे का है। और जो तीसरा और चौथा पेपर है वो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। तो तीसरा और चौथा एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का है, 2 से 4। ठीक है जी, 2 से 4 बजे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब पहली इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िएगा। पहली इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा है कि एडवांस जो एक्स्ट्रा टाइम आपको रीडिंग टाइम मिलेगा वो पहले और दूसरे पेपर के लिए मिलेगा। मतलब अकाउंट्स और लॉ के लिए, लॉ बीसीआर के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम 1:45 पे स्टार्टिंग टाइम होगा और 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलेगा। 2 बजे आपको लिखने का समय शुरू हो जाएगा। और तीसरे और चौथे पेपर के लिए कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। और लेट आप ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर 3, लेट आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने बजे तक पहुंच सकते हो? लेट आप 2:15 बजे तक, 15 मिनट्स टू 15 तक आप पहुंच सकते हो। उसके बाद अलाउड नहीं है एंट्री। और आप एग्जाम सेंटर आप जब कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही, मतलब 5 बजे के बाद ही आपको परमिशन है। उसके बाद कहते जो OMR शीट है, OMR शीट मस्ट नॉट बी टाइड और टैग्ड विद द MCQ बुकलेट। ठीक है जी, जो OMR आंसर शीट है आपको वो MCQ बुकलेट के साथ आपको टाई नहीं करनी है। उसके बाद ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इससे अगर कोई आपको किसी भी तरीके का कोई एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई अपना क्वेरी है तो इस अपना नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको अपना कैरी क्या क्या करके जाना है। मास्क होना चाहिए फेस पे, ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है जी, वाटर बोतल होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, और सैनिटाइजर की बोतल हो जाए। और आपके पास कैलकुलेटर हो सकता है, स्टेशनरी आइटम मतलब पेन पेंसिल वगैरह। और एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड अपने आईडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस रीडिंग टाइम मैंने आपको बताया, पहले और दूसरे पेपर के लिए 15 मिनट दिया जाएगा, तीसरे चौथे के लिए रीडिंग टाइम नहीं है। उसके बाद कहते राइट रोल नंबर एट द स्पेसिफाइड प्लेस इन द मेन आंसर बुक ओनली। ठीक है जी, जो रोल नंबर है आपको आंसर बुक पे लिखना है सिर्फ, और प्लस इन द OMR आंसर शीट। मतलब जो आंसर शीट होगी पहले और दूसरे पेपर में, और तीसरे और चौथे पेपर में आंसर शीट क्या होगी? OMR शीट जो मिलती है। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे ये चीज भूल जाते हैं कि आपको जो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 6 क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, फिर आपको 5 में से 4 करने हैं। ठीक है, तो आपने दूसरा चौथा पांचवा इस तरीके से किया, दूसरा तीसरा चौथा आगे जो भी स्किप करके छोड़ा, जो भी जो जो आपने मतलब किया है वो आपको टिक करना है, उसके सामने सबमिट करना है। टिक करना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन नंबर आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आपको फ्रंट पेज पे ही वहां पर ऑप्शन होती है, वो जरूर सबमिट करके आइएगा, टिक करके। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। और सबमिट करिएगा, सबमिट आंसर बुक इन पेपर 1 and 2 एंड बोथ OMR शीट एंड क्वेश्चन पेपर इन 3 and 4। 3 and 4 में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कई बच्चों को नहीं पता है, 3 and 4 में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वही आपको रिटर्न करना है, प्लस OMR शीट तो देनी है ना। और उसके बाद immediately upon conclusion of examination and obtain the receipt for the same in the acknowledgement और record on the 2 of admit card। ठीक है जी, और आपको वहां पर अपना देखना है कि उन्होंने एंट्री डाल दी है कि आपने जमा करवा दिया है। फास्टन ऑल द आंसर बुक इंक्लूडिंग एडिशनल आंसर बुक, अगर कोई आपने ली है उसको टैग करिए, या फिर अपना एंड ऑल्सो स्टेपल देम, अगर स्टेपल की ऑप्शन है वहां पर। ठीक है जी, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं जी, जो कैंडिडेट है शुड नॉट राइट एनी मैटर ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखना बच्चों। कई बार क्या है, आपका बहुत अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, कोई मान लो चेक करने के लिए आ जाते हैं वहां पर, इसलिए
क्वेश्चन पेपर में कुछ मत लिखिए, अगर लिखना भी है तो पेंसिल पे लिखिए, उसके साथ साथ इरेज करते जाइए, ठीक है जी। हाँ जी, और जो बच्चे कैंडिडेट ऑप्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, कहते हैं जो सभी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग पार्ट्स इन ऑल पेपर हैव टू आंसर इन हिंदी मीडियम में लिखना है आपको, ठीक है जी। और जो हिंदी मीडियम में ऑप्ट कर रहे हैं एंड आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम में पूरा आंसर देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है जी। एंड विल नॉट गेट एनी क्रेडिट और सच क्वेश्चन और 0 मार्क विल बी अवॉर्डेड। उसके बाद कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपको सिंपल लेके जाना है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं जाना जो होता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा एमसीक्यू की। एमसीक्यू में ध्यान से देखिए, ये आपको इस तरीके से करेक्ट मेथड आपको ये है, इस तरीके से आपको जो ओएमआर शीट है उसको फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज और है जो सॉरी रह गई कि आपको पेन कौन सा लेके जाना है। पेन आपको, ये कैलकुलेटर हो गया जी रिटर्न वाले में, हाँ जी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है ये, इंस्ट्रक्शन नंबर 9, ये ध्यान से पढ़िएगा। शुड राइट द आंसर ओनली इन द ब्लैक इंक, ठीक है जी, एंड नो अदर कलर, ठीक है जी। ब्लैक इंक पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। शुड आंसर द ओनली इन द ब्लैक इंक, दो देर इज नो स्पेसिफिक prohibition against the use of gel pen or fountain gel pen. It will be advisable to use ball point pen only since its ink is indelible, ठीक है जी। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू यूज रेड, ग्रीन इंक, हाईलाइटर, स्केच पेन एटसेट्रा फॉर विच इज प्रोहिबिटेड फॉर अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग द सेंटेंस और पैराग्राफ, ठीक है जी। आपको कैंडिडेट शुड आर ऑल्सो परमिटेड टू यूज पेंसिल फॉर द ड्राइंग ग्राफ और डायग्राम, ठीक है जी। पेंसिल वगैरह आप लेके जा सकते हैं। और आपको क्या है, हाँ ध्यान से दोबारा सुनिएगा, मैं दोबारा इस लाइन को अपना हाईलाइट कर देता हूं। दो देर इज नो स्पेसिफिक प्रोहिबिशन अगेंस्ट यूज ऑफ जेल पेन और फाउंटेन पेन, ठीक है जी। मतलब क्या है, अब जेल पेन और फाउंटेन पेन दोनों में से, ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। होना कौन सा चाहिए, ब्लैक इंक का होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। जेल पेन या फाउंटेन पेन की कोई अपना वो नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है जी। पर कहते हैं इट विल बी एडवाइजेबल टू यूज ब्लैक पॉइंट पेन, ठीक है जी, बॉल पॉइंट पेन ओनली, ठीक है जी। पर साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई आप कोशिश करिए, जिसको नहीं हैबिट है वो ब्लैक कौन सा बॉल पेन ही यूज करिए, ठीक है जी, बॉल पॉइंट पेन ही यूज करिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए प्लीज, इसलिए कंप्लीट ध्यान से देखिए। इसके अलावा कोई और भी होगी तो स्पेशली मैं आपको, ठीक है, बताता रहूंगा समय समय पर, आपको एग्जाम से पहले पहले आपको सारी इंस्ट्रक्शन A to Z आपको बता दूंगा। तो इसलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।